Jio is and will remain a customer-obsessed organization, that we will not sit back until we have provided the best customer service and experience to all Jio customers. 5 सितंबर 2016 भारत की हिस्ट्री का वो रिवॉल्यूशनरी दिन जो आने वाले कई सालों में भारत की पूरी तस्वीर बदलने वाला। ये वही दिन था जब जियो पब्लिकली लॉन्च हुआ और हमारे देश में चीप इंटरनेट की एक नई वेव की शुरुआत हुई। जहां जियो से पहले इंटरनेट एक प्रिविलेज हुआ करता था, वहीं जियो के आने के बाद इंटरनेट एक बेसिक नेसेसिटी बन चुका है। चीप इंटरनेट होने की वजह से आज इंटरनेट देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है और वो देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो एक किसान हो या एक छोटी सी दुकान का मालिक, चीप इंटरनेट की वजह से आज देश के कोने कोने तक लोग यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी यूज कर पा रहे हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अलग अलग रिसर्चेस कर पा रहे हैं। पर ये तो हुई उस चीप इंटरनेट के बेनिफिट्स की बात। उस चीप इंटरनेट की एक डार्क साइड भी है और उसी डार्क साइड पे आज हम बात करेंगे। शायद हमारे देश के अंदर इंटरनेट तो आ गया पर इंटरनेट लिटरेसी अभी दूर दूर तक नहीं आई। वेल, इंटरनेट लिटरेसी रिफर्स टू वंस एबिलिटी टू यूज द इंटरनेट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज एंड मोबाइल टू फिल्ट्रेट थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड अचीव अ पर्पस। अगर आसान शब्दों में कहें तो लोगों का ये समझना कि इंटरनेट पर क्या रियल है और क्या नहीं, क्या सच्चाई है क्या प्रोपेगेंडा, स्पेसिफिकली उनके लिए इंटरनेट पर क्या जरूरी है, इंटरनेट का बेस्ट यूज करना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पर अनफॉर्चुनेटली रियलिटी में बहुत सारे लोग अभी इन बातों के बारे में जानते ही नहीं और इसी लैक ऑफ इंटरनेट लिटरेसी का एक बहुत बड़ा रिजल्ट है सो कॉल्ड डैंक मीम्स। अगर हम ओरिजिनल डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो डार्क कॉमेडी इज अ मेथड ऑफ कॉमेडी दैट मेक्स लाइट ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स दैट इज जनरली कंसीडर्ड एज टैबू। यानी कि समाज के कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन पर जनरली बात नहीं होती उनको कॉमेडी के थ्रू लाइट हार्टेडली मेन स्ट्रीम करना, जिससे हम एज ए सोसाइटी ग्रो हो सके। पर आज के डैंक मीम्स में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। सोसाइटी के ग्रोथ की बात तो भाड़ में गई, लोग आज जनरली डैंक मीम्स को अपनी पूरी पर्सनैलिटी बना लेते हैं, विच इज सो बैड, क्योंकि डार्क कॉमेडी का पूरा एसेंस ही बुलाया जा रहा है इन डैंक मीम्स की वजह। फॉर एग्जांपल, अगर हम मिसोजिनी ऐसा टॉपिक ले तो गो टू द किचन जोक एक काफी पुरानी डार्क कॉमेडी की थीम है जिसको अराउंड द ग्लोब वुमेन्स की प्रॉब्लम को समझने के लिए लाइट हार्टेडली मेन स्ट्रीम किया गया था कि कैसे महिलाएं ज्यादातर सोसाइटीज में सिर्फ बच्चे पालने और किचन तक सीमित। पर डैंक मीम्स की वजह से आज बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। आज वो 13-14 साल के बच्चे जिनके हाथ में अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट लग गया है, वो बिना किसी बात के हर दूसरी पोस्ट, हर दूसरी रील के नीचे women स्पैम करेंगे इररिस्पेक्टेड ऑफ द कंटेंट। और आयरनी की हद तो ये है कि यही 13-14 साल के बच्चे अभी तक अपनी मम्मियों पर डिपेंडेंट है फॉर देयर डे टू डे लाइवलीहुड। पर internet.com पर हर दूसरी रील के नीचे women स्पैम करेंगे और जबरदस्ती पोक करेंगे। और इन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा कैपिटलाइज करते हैं वो सो कॉल्ड डैंक मीम पेज, जो खुद इंटरनेट लिटरेसी से वंचित हैं पर अंधों में काना राजा वाला सीन क्रिएट करके ज़ॉम्बीज जैसा कल्ट बना लेंगे इन 13-14 साल के बच्चों का, जिनके हाथ में अगेन अनरिस्ट्रिक्टेड चीप इंटरनेट है। और इस कल्ट को बस जनरलाइज करके मिसोजिनी या होमोफोबिक जोक्स ये सब करना आता है। और इस ज़ॉम्बी कल्ट के वो 13-14 साल के बच्चे जो पूरा दिन इंटरनेट पर बस पैट्रिक बेटमैन, थॉमस शेल्बी या सिग्मा मीम्स बनाते हैं और होमोफोबिक या मिसोजिनिस्टिक नेगेटिविटी फैलाते हैं विदाउट इवन नोइंग कि उनका फेवरेट कैरेक्टर पैट्रिक बेटमैन का राइटर क्रिएटर खुद एक LGBTQ+ कम्युनिटी का मेंबर है और उसका एक्टर क्रिश्चियन बेल खुद उस कैरेक्टर को ज्यादा पसंद नहीं करता बिकॉज इट वाज क्रिएटेड एज अ डार्क नार्सिसिस्ट कैरेक्टर। और बड़ी आयरनी की बात है कि जिस देश में नृत्य कला, डांस एज एन आर्ट फॉर्म का काफी बड़ा इतिहास हो, उसी देश के सो कॉल्ड डैंक फोक एक बच्चे का मजाक बनाते हैं, उसे ट्रोल करते हैं बिकॉज इनके हिसाब से उसके मूव्स फेमिनाइन है। लोग जरा भी नहीं सोचते कि उस पर क्या ट्रोल पड़ा होगा, उसकी मेंटल हेल्थ को क्या फर्क पड़ा होगा एंड वो कितना ट्रोल हुआ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अच्छा डांस करता है। एंड आई एम डैम श्योर कि इन ट्रोलर्स में से मेजॉरिटी लोग उसके टैलेंट का 10% भी नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल उसको ट्रोल करेंगे, उसका मजाक बनाएंगे जिससे खुद को फील गुड करा सके और एक फेक इको चैम्बर बना रहे सो कॉल्ड डैंक कम्युनिटी का। और इसमें भी सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग है वो रशियन 6000 वाला जोक। इट जस्ट ब्रोक्स माई हार्ट कि जिस देश में नारी को एज अ देवी पूजा जाता है, उसी देश के बच्चे एक दूसरे देश की महिलाओं पर इतना डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करते हैं, वो भी मेन स्ट्रीम इंटरनेट पर, जस्ट बिकॉज एक बार एक कॉमेडियन को लगा कि वाओ ये जोक कितना फनी हो जाएगा। आज देश का हर छोटे से छोटा बच्चा रशियन 6000 जोक यूज करने लगा। वो कॉमेडियन तो अपने करियर में आगे बढ़ गया, अपने करियर को ग्रोथ दे दिया, पर इंटरनेट यूज करने वाले हर उस बच्चे की सोच 10,000 फीट नीचे चली गई, क्योंकि ऑलरेडी लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन और जेंडर सेग्रीगेशन की वजह से हमारा देश रेप कैपिटल तो है ही, पर अब ये विमेन स्पैम करना और रशियन जोक्स जैसे 2 और फैक्टर जुड़ गए हैं उस डैंक कम्युनिटी की वजह से इस मिसोजिनिस्टिक सोच को बूस्ट करने के लिए। एंड आई रियली डोंट नो कि आने वाला टाइम हमें कहां ले जाने वाला है, क्योंकि ये चीप इंटरनेट बहुत तेजी से फैल रहा है और उससे भी तेजी से फैल रही है बेरोजगारी। एज क्लासिस्ट एज आई माइट साउंड, पर आज देश में जिन लोगों के पास खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा, उनकी पहली प्रायोरिटी इंटरनेट बन चुकी है और इंटरनेट पे भी ऐसे घटिया जोक्स। तो बस मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी आंखें खोलो, अपना दिमाग यूज करो और जहां भी ऐसा डिजिटल कचरा दिखे उसे कंडेम करो। हम माने कि हम लोग इंटरनेट के इस कचरे को एक दिन में साफ नहीं कर पाएंगे, बट होपफुली एक दिन जरूर कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।